हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। सो आज हम स्टडी करेंगे अबाउट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। सो लेट अस स्टार्ट। द फीमेल सिल्क मॉथ ले eggs from which hatch larvae which are called caterpillars or silkworms। देखिए क्या बोला, जो फीमेल सिल्क मॉथ है वो क्या है, अंडे देती है और उसमें से जो बाद में जब हैच हो जाएंगे उससे क्या निकलेगा, लार्वे निकलते हैं। विच हैच लार्वे विच आर कॉल्ड, जिनको क्या नाम देते हैं आगे, कैटरपिलर और सिल्क बॉम भी बोलते हैं। नीचे दिया हुआ देखें फिगर में, सिल्क बॉम। दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा। सो नेक्स्ट स्टेज क्या है, प्यूपाई कब आएगी देखिए। दे ग्रो इन साइज, साइज में बढ़ेंगे वो। एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ हिस्ट्री, नेक्स्ट स्टेज जो होगी उसको बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एज प्यूपा। इट फर्स्ट वीव्स ए नेट टू होल्ड इटसेल्फ। ये क्या करता है देखिए, पहले एक नेट बनाएगा अपने आसपास। देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ फिगर ऑफ 8। देखिए क्या करेगा उसके बाद, देन इट स्विंग्स इट्स हेड, स्विंग करेगा अपने हेड को फ्रॉम साइड टू साइड, साइड बाय साइड, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ फिगर ऑफ 8, 8 की फॉर्म में। देन ड्यूरिंग दीज मूवमेंट्स ऑफ द हेड द कैटरपिलर सीक्रेट्स फाइबर मेड अप ऑफ ए। इस प्रोसेस के दौरान देखिए जो कैटरपिलर है ये एक फाइबर सीक्रेट करेगा जो किसका बना होगा, मेड अप ऑफ प्रोटीन विच हार्डन ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर। एक प्रोटीन होती है जो क्या करेगी देखिए, एयर के कांटेक्ट में आने से बाद में वो हार्ड बन जाएगी और उससे क्या बनता है आगे, सिल्क फाइबर बनते हैं। सून द कैटरपिलर completely covers itself by silk fibers and turns into pupa। जल्द ही क्या होगा फिर देखें, कैटरपिलर completely covers itself by silk fiber से वो कवर करेगा खुद को, and turn into किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्यूपा में। दिस कवरिंग इज नॉन एज कोकून, और ये जो कवरिंग है उसको कोकून बोलते हैं। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मॉथ कंटिन्यूज इनसाइड द कोकून। फर्दर जो डेवलपमेंट है प्यूपा की मॉथ के लिए वो क्या है, चलती रहती है इनसाइड कोकून। सिल्क फाइबर्स आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ। सिल्क फाइबर से क्या बनता है, सिल्क के कपड़े बनते हैं। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग एज कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील। कि जो आपका जो सॉफ्ट जो सिल्क यार्न होता है, देखिए जो सिल्क यार्न है वो कितना स्ट्रॉन्ग होता है, एक स्टील के थ्रेड के बराबर। द सिल्क यार्न थ्रेड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क मॉथ। ये कहाँ से आएगा देखिए, मिलेगा कोकून से मिलेगा ये। देयर इज अ वेराइटी ऑफ सिल्क मॉथ्स विच लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड द सिल्क यार्न्स दे yield is different in texture, smoothness, shiny, etc. Thus, तसार सिल्क, मोगा सिल्क, कोसा सिल्क etc. are obtained from cocoons spun by different types of moths। देखिए क्या बोल रहा है ये, देर आर अ वेराइटी ऑफ सिल्क, की जो सिल्क मॉथ है उनकी भी अलग अलग वेराइटीज़ होती हैं। एंड विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं वो। और जो सिल्क होता है द सिल्क यार्न दे ईल्ड इज़ डिफरेंट, वो भी डिफरेंट होता, देखिए उसका जो स्मूथनेस है, शाइनीनेस है, जो कोर्सनेस है उसकी, वो सारी चीज़ें ये अलग होती हैं। तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिल्क दिए हैं देखें जो कोकून से मिलते हैं। द मोस्ट कॉमन मॉथ सिल्क मॉथ इज़ द मलबरी सिल्क मॉथ। ये आपने याद रखना है कि जो सबसे कॉमन जो सिल्क मॉथ है वो कौन सी है, मलबरी सिल्क।
द सिल्क फाइबर्स फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मॉथ इज सॉफ्ट, सॉफ्ट होंगे वो, लश्चरस होंगे, चमकदार, एंड इलास्टिक होंगे, एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स। इलास्टिक होंगे, लचकीले भी होंगे वो, और उनसे क्या देखिए ब्यूटीफुल कलर्स में उनको अलग अलग तरह से डाई किया जा सकता है। सेरिकल्चर और कल्चर ऑफ द सिल्क बॉम्ब्स इज़ अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। ये एक बहुत पुराना ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय है इंडिया में। इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन कमर्शियल स्केल। कमर्शियल स्केल पे देखिए बहुत सारा सिल्क प्रोड्यूस करता है इंडिया, जो बेचते हैं बाद में है इसको, और इसके कपड़े भी बनते हैं। एक्टिविटी देखें, कलेक्ट पीसीज ऑफ सिल्क क्लॉथ ऑफ वेरियस टाइप्स एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक। यू कैन फाइंड देम इन अ टेलर्स शॉप among the heap of waste cut pieces। जो ये सिल्क है इसके जो आपको पीसीज है वो बहुत सारे पीसीज मिल जाएंगे अगर आप टेलर की शॉप में जाएंगे। यू कैन कलेक्ट फ्रॉम देयर और एक स्क्रैप बुक बना सकते हैं। टेक हेल्प ऑफ योर मदर्स, आंट और टीचर एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सिल्क सच एज मलबरी सिल्क, टसार सिल्क, एरी सिल्क, मोगा सिल्क एट्सेट्रा। ये तरह तरह की सिल्क है। कंपेयर द टेक्सचर ऑफ दी सिल्क्स विद दैट ऑफ द आर्टिफिशियल सिल्क पीसीज। इनकी जो बनावट है, इनका जो कोर्स, इनकी जो स्मूथनेस है, उसको आप क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं आर्टिफिशियल सिल्क के पीसीज से। विच कंटेन सिंथेटिक फाइबर, क्योंकि उसमें क्या होंगे आपके पास, देयर विल बी सिंथेटिक फाइबर इन द आर्टिफिशियल सिल्क। ट्राई एंड कलेक्ट pictures of different moths whose caterpillars provide the various types of silk. You can do this. Next activity is take an artificial silk thread and a pure silk thread. Burn these thread carefully. Did you notice any difference in the smell while burning? एक आपने आर्टिफिशियल लेना है, एक प्योर सिल्क लेना है, और देखना है उनको जलाने के बाद कि उनकी जो स्मेल है उनमें डिफरेंस है या नहीं है। Now burn a wool fiber carefully. Did it smell like burning of artificial silk or that of the pure silk? उसके बाद क्या कर सकते हैं आप, वुलन फाइबर लेना है, उसको जलाना है, एंड देन फाइंड आउट कि जो स्मेल है वो आर्टिफिशियल सिल्क की तरह है या प्योर सिल्क की तरह। टू रिमेंबर व्हेन द कोकून स्टेज इज रीच्ड इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ, ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं। Activity 3.7 photocopy figure 3.9 cut our pictures of the stages of the life history of the silk moth and paste them on the piece of cardboard or the chart paper. Jumble them. Now try and arrange the stages in the correct sequence in a cycle form. Whoever does it fastest wins. You may also describe the life history in your own words. Write it down in your स्क्रैप बुक। ये आपको एक्टिविटी दिए करने के लिए, इसको आप कर सकते हैं इफ़ यू वांट। इसमें क्या बताया गया आपको कि जो लाइफ हिस्ट्री है तो उसकी जो पिक्चर्स है वो आपने ड्रॉ करनी है और फिर उनको अरेंज करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। रेस्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट lecture. Thank you.